अगर आप भी किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं साल 2025 में, तो ये दो मैट्रिक जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, एक है प्राइस टू सेल्स रेशियो, एक है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये दोनों को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके मैट्रिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इनके मैट्रिक्स कितने होने चाहिए अगर आप किसी भी स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो। ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइंस चैनल में। मैं श्रेयांश तिवारी NISM सेबी से सर्टिफाइड हूँ। तो चलिए जानते हैं इन दोनों मैट्रिक्स के बारे में कि इन दोनों मैट्रिक्स को हमको कैसे यूज करना है, कैसे एनालिसिस करनी है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, अगर इन्वेस्टमेंट का अगर हम मन बना रहे हैं तो सबसे पहला जो मैट्रिक है वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब ये प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है? जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो कंपनी का भी रिसेंट टाइम में, करंट टाइम में अभी कितना चल रहा है। इसको कैसे निकालना है, कैसे जाना, उसको सब जानते समझते हैं। ये एक तरीके का वैल्यूएशन मैट्रिक है, सबसे पहले इसको जानिए। ठीक, एक तरीके का वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। इससे हमको ये पता चलता है कि कंपनी आज अगर 1 रुपए की भी सेल्स कर रही, अगर कंपनी आज 1 रुपए की भी सेल्स कर रही है, 1 रुपए का भी अगर कुछ सामान बेच रही, ठीक है, तो हम उसको आज कितना रुपए देने के लिए तैयार है। मतलब उसकी सेल्स को देख के कि कंपनी आज इतने रुपए का सामान बेच रही, इसको देख के आज हम कितना रुपए कंपनी को देने के लिए तैयार है, ये हमको प्राइस टू सेल्स रेशियो बताता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ठीक है, और उसकी सेल्स कितनी हो रही, ये दोनों के बेसिस में हम प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालते हैं। इसको होना कितना चाहिए, इसका नंबर्स, इसका फिगर कितना होना चाहिए, उसको भी जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? PS रेशियो का, प्राइस टू सेल्स रेशियो। करंट मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है और एनुअल नेट सेल्स। नेट सेल्स तो हम पता कर लेंगे, लेकिन पर शेयर भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनुअल नेट सेल्स पर शेयर, ये हमको निकालना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, ठीक है, बहुत जल्दी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एक कंपनी है जिसकी एनुअल नेट सेल्स है 1 करोड़, एक साल में 1 करोड़ रुपए का सेल कर रही है, ठीक। कंपनी के एक्सचेंजेस में 10 लाख, कंपनी ने एक्सचेंज में अपने 10 लाख शेयर ऑफर करें, ठीक है, मतलब मार्केट में 10 लाख शेयर बिके हुए, ठीक है। कंपनी की आज करंट मार्केट प्राइस 40 रुपए। अब ये 40 रुपए क्या करंट मार्केट प्राइस से समझिए, आज उसके एक शेयर की कीमत, करंट मार्केट प्राइस, एक शेयर की कीमत उसकी 40 रुपए। अब यहां से PS रेशियो कैसे बनेगा? तो देखिए, एनुअल नेट सेल्स पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी नेट सेल्स है ना, जैसे ये लिखा 1 करोड़, उसमें से आप जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हैं मार्केट में अभी, उससे आप इसको कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। 1 करोड़ में आप 10 लाख का डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पर आ जाएगा 10, ठीक है। ये 10 क्या आ गई? ये आ गई एनुअल नेट सेल्स पर शेयर। एक शेयर में आज कंपनी कितना सेल कर रही है, ये हमको पता चल गया 10, ठीक है, ये आज हमको पता चल गया 10 रुपए, ठीक है। अब PS रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है? मार्केट कैप, मार्केट कैप कितना है, ठीक है, सॉरी, करंट मार्केट प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस हमको 40 दे के रखा है, ठीक है। एनुअल नेट सेल्स पर शेयर हमारे पास आ गया 10, इसको डिवाइड कर दी तो हमारे पास आ गया 4। अब इसका ये जो एक नंबर आया, ये 4 एक नंबर आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कंपनी अगर आज 1 रुपए की सेल्स कर रही है तो मार्केट आज उसको 4 रुपए देने के लिए तैयार है। बाजार अगर 1 रुपए का माल अगर मार्केट में बेच रही है आज इंडिया में या कहीं भी ग्लोबल, तो आज हम रिटेलर, इन्वेस्टर उसको 4 रुपए देने के लिए तैयार है, ठीक, 4 रुपए दे देंगे, ठीक है। अगर आज प्राइस टू सेल रेशियो, अगर आज प्राइस टू सेल रेशियो अगर 1 से कम है तो हम इस कंपनी को कैसा कंसीडर करेंगे? गुड कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, ठीक। यही अगर प्राइस टू सेल रेशियो, यही अगर प्राइस टू सेल रेशियो 0.5 से अगर 1.5 अगर दिखा दे रहा है, ठीक है, तो जितने भी इस इंडस्ट्री में जो रिसर्च कर रहे हैं उनका ये मानना है कि अगर 0.5 से 1.5 अगर किसी का PS रेशियो बन रहा है तो वो इसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करते हैं, खरीदना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करते हैं, खरीदना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाय, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बाय का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी भी कंपनी के अगर स्टॉक को खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए तो आप फिर सिर्फ उसको PS रेशियो देख के ही खरीद लें, नहीं, और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं देखने के लिए, लेकिन ये PS रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो अगर 0.5 से 1.5 है तो उसको स्ट्रॉन्ग बाय का कहा जाता है, ठीक है। और यही रेशियो अगर अबाउट 3.0 है, ठीक है, अगर ये 3 से 0 है तो इससे कंपनी की वैल्यूएशन क्या है,
ओवर वैल्यूड है, ठीक है। कंपनी कैसी है? ओवर वैल्यूड है, इसमें हमको निवेश नहीं करना चाहिए। ये जितना भी जिस प्राइस में अभी ट्रेड कर रही है, ये अपने प्राइस से बहुत ज्यादा प्राइस में ट्रेड कर रही, ठीक है, ओवर वैल्यूड कहला जाएगा। चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। चलिए दूसरे मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि सेकंड मैट्रिक्स क्या है। जो कंपनी के एनालिसिस करने के लिए जो दूसरा मैट्रिक्स है अब आज हम समझते हैं उसको, वो है प्राइस टू बुक रेशियो। अभी हमने समझा था प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये है प्राइस टू बुक रेशियो। अब देखिएगा मैंने इस पे कुछ डेफिनेशन लिखी है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेशियो टू फाइंड प्राइस रिलेटिव टू द वैल्यू। बुक वैल्यू कंसीडर्ड द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो प्राइस टू बुक रेशियो बताता है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि कंपनी आज किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, कंपनी में हमको निवेश करने का मन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इससे हमको प्राइस से रिलेटेड हमको पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक। अब इसमें एक बुक लिखा है, ठीक है, इसमें एक बुक वैल्यू रेशियो भी हम निकालते हैं। अब बुक वैल्यू रेशियो क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बता चुका है, फिर भी मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। कंपनी की नेटवर्थ जितनी है, कंपनी की टोटल नेटवर्थ जितनी है, उसमें अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहां पर कंपनी की बुक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंपनी का इक्विटी कैपिटल अगर 10 लाख, ठीक है, किसी कंपनी का इक्विटी कैपिटल 10 लाख है, उसके पास रिजर्व और सरप्लस में 50 लाख का फंड है। कंपनी के पास कैश जो है, एक रिजर्व फंड रखा है, सरप्लस फंड है, वो 50 लाख है। अभी मार्केट में कितने शेयर उसके ट्रेड कर रहे हैं, तो 6 लाख मार्केट में उसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और करंट मार्केट प्राइस, जिस प्राइस को देख के हम किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, वो है करंट मार्केट प्राइस, जिसको हम सीएमपी भी बोलते हैं, ठीक है। वो कितना है अभी? 20। अब सबसे पहले हमको निकालना है क्या? सबसे पहले हमको निकालना है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या है? बुक वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला हमारा बनता है, जितनी भी आपकी टोटल नेटवर्थ है, टोटल नेटवर्थ है, आप सबको उसको सबसे पहले ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास इक्विटी कैपिटल है 10 लाख, सरप्लस में फंड है 50 लाख, हमने दोनों को कर दिया ऐड, ठीक। ऐड करने के बाद जितने भी हमारे नंबर ऑफ शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे पास? 6 लाख, हमने उसको कर दिया डिवाइड, तो हमारे पास 10 रुपए आ गया। अब ये 10 रुपए क्या पता है, ये है बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू आज की डेट में कितनी, तो 10 रुपए की पर शेयर यहाँ पर बुक वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस आज कितनी है कंपनी की? 20, ये लिख दिया हमने 20। बुक वैल्यू हमने कितनी निकाली इसकी? बुक वैल्यू हमने निकाली 10। यहां पर कितना आ गया? यहां पर आ गया 2x, ठीक है। तो कंपनी की आज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितनी आ गई? 2 गुना आ गई, ठीक है, यहां पर 2 टाइम्स आ गई। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को कैसे देखना है, इस मैट्रिक्स को कैसे समझना है अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्राइस टू बुक वैल्यू, अगर ये 1 से कम है, ठीक, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से कम है तो कंपनी कैसी कहलाती? कंपनी कहलाती अंडर वैल्यूड, ठीक है, कंपनी अंडर वैल्यू कहला रही, ठीक है। कंपनी की जितनी वैल्यू होनी चाहिए, कंपनी आज उससे कम में ट्रेड कर रही, ठीक है। इसके कॉम्पिटिटर इससे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन जो है मार्केट से आज कम है। अगर यही प्राइस टू बुक वैल्यू, अगर यही प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से 3 है, ठीक, 1 से 3 है, तो जितने भी एनालिस्ट हैं मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, वो इसको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करते हैं कि इसे बाय करना चाहिए, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, सिर्फ यही मैट्रिक्स नहीं, और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिसको आपको देख के खरीदना है, लेकिन ये मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से 3 है तो ये स्ट्रॉन्ग बाय है, और यही अगर 3 से ज्यादा है, अबाउ 3 है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर अबाउ 3 है, तो इसे आपको फिर थोड़ा सा क्या करना है, डिनाई कर देना है, इसे आपको फिर नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये ओवर वैल्यूड कहला जाएगा, ठीक है, ये ओवर वैल्यूड कहला जाएगा। कंपनी जिस प्राइस में आज ट्रेड कर रही है वो मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा में ट्रेड कर रही है, और कंपनी जब ओवर वैल्यूड हो जाती तो फ्यूचर में उसके करंट मार्केट प्राइस, जो शेयर के दाम है, वो घटने के चांसेस रहते हैं। अगर हम 3 से ज्यादा अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर हम वहां पर निवेश कर दे रहे हैं, तो फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ने की अपेक्षा वो घट जाएंगे, तो हमको हो जाएगा नुकसान, ठीक।
तो ये दोनों मैट्रिक्स हो गए, एक हो गया प्राइस टू सेल्स रेशियो, एक हो गया प्राइस टू बुक रेशियो। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस कंपनी का ये दोनों सर्च कर लेना है, आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। ये दोनों आप सर्च कर लीजिएगा कंपनी का। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अगर इस तरीके की अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी। कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।